हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। जी हाँ, आज हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर का पूरा कंसेप्ट हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वो टॉपिक को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिस टॉपिक को हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे और जिसका यूज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इस लेक्चर को समझने के लिए। सो गाइज, वो टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़े थे लास्ट में कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन था। तो हम लोग देखे थे वहाँ पे कि फोर्स जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ du/dr के। करने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में और उसका निगेटिव करते हैं तो हम लोग का फोर्स निकल कर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से गाइज यहाँ पे फोर्स जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो हम लोग का स्लोप होगा उसका निगेटिव जो होता है वो बराबर होता है फोर्स के। यही बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पे हम लोग फोर्स का निकालने के लिए जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं du/dr, इसको हम लोग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर du जो है सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का फोर्स निकल के आ रहा है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को समझना क्या है गाइज कि जब स्लोप निगेटिव होगा तो उस केस में फोर्स पॉजिटिव होता है और जब स्लोप पॉजिटिव होगा उस केस में फोर्स निगेटिव होगा और जब स्लोप जीरो होगा तो उस केस में फोर्स भी जीरो होता है। ठीक है, और जब फोर्स पॉजिटिव होता है उस केस में अट्रैक्शन होता है और जब फोर्स निगेटिव होता है जब फोर्स पॉजिटिव होता है उस केस में रिपल्सन होता है। जब फोर्स निगेटिव होता है उस केस में अट्रैक्शन होता है और जब फोर्स जीरो होता है तो उसमें नहीं अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, फोर्स के कारण क्यों अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ऐसा कब होता है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है K(Q1Q2)/r² के, जहाँ पे K कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, और जब हम दो पॉजिटिव चार्ज का अगर हम फोर्स निकाले तो बराबर होगा K(पॉजिटिव/पॉजिटिव)/r के, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव आया है और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। इस कारण से जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, यहाँ से हम लोग को पता चला। ठीक है, और जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है K(Q1Q2)/r² के, और यहाँ से हम लोग माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हम लोग का फोर्स निगेटिव आएगा। ठीक है, और इसे पता चल रहा है कि जब फोर्स निगेटिव होता है उस केस में दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, और जब फोर्स पॉजिटिव रहता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम के ऊपर। सो गाइज, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कहने का मतलब कि ये एक बॉडी का स्टेट है जिसमें बॉडी जो है या फिर रेस्ट में रहता है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, और उस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। यही इक्विलिब्रियम होता है गाइज। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और लास्ट होता है हम लोग का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि इक्विलिब्रियम इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है उस केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। अब हम लोग इसको एक ग्राफ के थ्रू या फिर एक हम लोग
पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि एक कटोरा है, ठीक, एक कटोरा के अंदर जो है सो एक बॉल रखा हुआ, छोटा सा बॉल रखा हुआ, ठीक है। अगर और वो बॉल जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वहाँ पे जो वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg फोर्स नीचे लग रहा है और वो दोनों बराबर है। कहने का मतलब कि वो जो पार्टिकल है बॉल के अंदर, यानी कि वो जो छोटा वाला बॉल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब उस पार्टिकल को जब हम थोड़ा सा ऊपर लाकर अगर हम छोड़ेंगे तो बार बार ऐसे 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 कटोरा के अंदर होगा, ठीक है। और बार बार जो है सो वो उसी पोजीशन पर जाना चाहेगा जिस पोजीशन से हम उसको चेंज करके थोड़ा पोजीशन ऊपर हम उसको लाएं, ठीक है। तो बार बार एक ही पोजीशन पर जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। और जब हम लोग कटोरा को उल्टा करके जब हम उसी छोटा बॉल को अगर हम ऊपर में रख देंगे तो और उसको हल्का सा भी अगर हम टच कर देंगे तो बॉल जो है सो उस पोजीशन से दूर जाना चाहेगा, ठीक है। और उस जिस पोजीशन पे वो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, वो वहाँ पे रहना ही नहीं चाहेगा, वो वहाँ से दूर भागना चाहेगा, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एक पार्टिकल को जब हम लोग हॉरिजेंटल यानी कि अगर हम ग्राउंड पे रख देते हैं, ठीक है, सरफेस पर अगर हम रख देते हैं और उसको उसके पोजीशन से हटाकर अगर हम दूसरे पोजीशन पर रख देंगे तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि वो कोई मूवमेंट वहाँ से नहीं करेगा, कोई मोशन वहाँ से वो नहीं करेगा, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। और स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कब होते हैं इसका एग्जांपल भी हम लोग जान लिए। अब आप लोग को इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक, और उस ग्राफ में बोलेगा कि किस किस पॉइंट पर पार्टिकल जो है सो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। और दूसरा पूछेगा कि किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ मिनिमा मैक्सिमम, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले किस पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि du/dr यानी कि ड्यू का डिफ्रेंसिएशन dr के रेस्पेक्ट में करते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक। क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में जब होता है तो उस पर नेट फोर्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम du/dr कर रहे हैं तो वो तो फोर्स ही निकल रहा है। तो यहाँ पे du/dr करके जब 0 से इक्वेट करेंगे तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में इसलिए 0 से इक्वेट करेंगे। तो जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको पोजीशन पता चल जाएगा कि किस किस पोजीशन पर पार्टिकल जो है सो इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो पता चला कि पार्टिकल किस इक्विलिब्रियम में है। अब हमको बताना है कि किस पोजीशन पर पार्टिकल जो है सो किस इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना रहता है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू जो आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर वो 0 से ग्रेटर आता है तो उस केस में मिनिमा हो जाता है। और मिनिमा के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो मिनिमा का केस आ जाएगा और मिनिमा के केस में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और जब डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 से लेस होगा यानी कि लेस देन 0 अगर आता है तो उस केस में पार्टिकल जो है तो किस इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और जब डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू अगर 0 के बराबर आएगा तो उस केस में पार्टिकल जो है सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि किस पोजीशन पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और किस पोजीशन पर किस इक्विलिब्रियम में है। इस तरह से हम पता करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको पता करना है कि किस किस पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो सिंपली हम लोग du/dr का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर्स निकलेगा और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है इसलिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको पोजीशन पता चल जाएगा कि किस किस पोजीशन पे पार्टिकल जो है सो वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और जब ये पता चल जाएगा कि हम किस किस पार्टिकल पे
पार्टिकल जो है किस मतलब पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो अब हमको पता करना है कि उस पार्टिकल पे कौन सा इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगा तो मिनिमा का केस होगा, और मिनिमा के केस में पार्टिकल जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। और जब वैल्यू जो है सो डबल डिफरेंशिएशन का 0 से लेस देन होगा तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमा का केस होता है, और मैक्सिमा के केस में वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और जब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो पार्टिकल जो है सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि हाँ इस पोजीशन पे बताइए कि पार्टिकल जो है सो किस इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको सिंपली जो है सो बस डबल डिफरेंशिएशन करना है। मिनिमा का केस और 0 से ग्रेटर आया तो मिनिमा तो स्टेबल हो जाएगा, अगर 0 से लेस आया तो मैक्सिमा अनस्टेबल हो जाएगा, अगर 0 के बराबर हो गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल किस पोजीशन पे किस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको और कैसे पूछेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ का फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। और तब आपको बोलेगा कि हम बताइए कि किस पोजीशन पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो आपको इस तरह से करना है, 2 स्टेप में करना है, ठीक है। और एक कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा कि आपको गिवन रहेगा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उस ग्राफ में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए पोजीशन पर है और एक पार्टिकल बी पोजीशन पर, ठीक है। और एक पार्टिकल जो ए पोजीशन पर है उसका जो हम लोग को जो स्लोप जो है वो हम लोग का निगेटिव है, और बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो बताना है कि दोनों पॉइंट पे मतलब फोर्स क्या लग रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लग रहा है। तो उसके लिए आपको कैसे करना है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब स्लोप निगेटिव होता है उस केस में फोर्स पॉजिटिव होता है, और जब फोर्स पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, उस केस में फोर्स निगेटिव होता है, अपोजिट होता है। तो ए पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है इसलिए ए पॉइंट पर फोर्स निगेटिव होगा, और बी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है इसलिए बी पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो पूछा जाएगा, और आप लोग को अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सारा क्वेश्चन को आंख मूंद के कर दीजिएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। आपको अपने आप जो है सो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा न्यूमेरिकल खुद पर खुद जो है सो सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को आज का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा। सो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।